मित्रों नमस्कार। आज आपसे मिलकर खुशी हो रही है। उसका कारण है पिछले वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत की और मैंने सबका समाधान भी किया। हम काव्य दोष पर हैं, ये मैं मानता हूँ। काव्य दोष बहुत सारे क्लासेज में पढ़ाने में नहीं हैं, लेकिन यदि आपको इसकी जानकारी हो जाएगी, ठीक है, आपने बीए में हिंदी नहीं ली है या आपने बीए में पढ़ा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोष बड़े काम के होते हैं। कम से कम जब हम कविता पढ़ेंगे या हम कविता बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे हमारे काव्य में ये दोष ना आने पाए। चलिए आगे बात करते हैं। हमने अब तक कई दोषों पे देख लिया। ग्राम्य तो हो चुका है, श्रुति कटुत्व हो गया है। आज हम जिस दोष की बात करने जा रहे हैं वो आपके सामने दोष है अश्लीलत्व दोष। फिर वही बात, अश्लील शब्द से बना है अश्लीलत्व दोष। और अश्लील कहते हैं वो शब्द जिसे हम अपनी भाषा में गाली भी कह सकते हैं, जो सुनने में उचित ना हो, समाज के सामने जिस बात को न कहा जाए, अश्लील बातें। गोपनीयता रहती है, सब कुछ सब कोई जानता है, हर व्यक्ति हर चीज जानता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनों के बड़ों के सामने या अपने छोटों के सामने, क्यों विज्ञापन जब टीवी में आते हैं तो माता पिता बच्चों को हटा दिया करते हैं सामने से, अश्लील शब्द हैं। आज बड़ा दुख है हमें, हमारे समाज में फेसबुक पर ही नहीं तमाम जगह तमाम अश्लील वीडियो डाल दिए जाते हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारे नवयुवक, हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, ये भी सच है। खैर, ये गुण, ये दोष काव्य में भी आता है। कविता में भी कई बार हम अश्लीलत्व दोष का प्रयोग कर जाते हैं, अश्लील शब्द निकल जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस क्षेत्र के लिए ये शब्द अश्लील नहीं था, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए ये शब्द अश्लील है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारे एक मित्र थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने आकर के एक किराए का मकान लिया और उस किराए के मकान की विशेषता ये थी कि एक छोटा सा कमरा था, अकेले नौकरी करते थे। मकान मालकिन से बात कर रहे थे। मकान मालकिन बहुत उम्र की नहीं थी, तो उन्होंने कहा देखिए ये मकान, लाइट वाइट कितनी देर आती है? उनका लाइट तो आती है 10-12 घंटे, कुछ नहीं रहती। तो उन्होंने एक प्रश्न किया अपनी मकान मालकिन से, ये कहना चाहते थे क्या आप मुझे कभी कभी छत पर जाने की अनुमति देंगी? किंतु अपनी गांव की भाषा बोलने के कारण, पूर्वी प्रांत की भाषा बोलने के कारण, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने में उन्होंने कहा कबो कबो छतियम परंदे आओ। अब ये छतिया शब्द जो है, यूँ तो छत के लिए था, मगर उस महिला ने छतिया का अर्थ छाती से या सीने से लगा लिया, अर्थ का अर्थ हो गया, मकान नहीं मिला। खैर बाद की बात थी, जब मेरे परिचित थे, मैं गया, बात की, मैंने कहा कहीं कुछ भाव उनके गलत नहीं थे। कई बार ऐसा हो जाता है जब हम शब्द बोल देते हैं। चलिए, तो परिभाषा बनाने में कुछ है ही नहीं, आप आराम से बना सकते। कविता में जहाँ, काव्य में जहाँ अश्लील शब्दों का प्रयोग दिखाई दे, अश्लील शब्दों का प्रयोग दृष्टिगोचर हो, वहां पर अश्लीलत्व दोष होता है। सीधी सी बात। अरे अश्लील भूल जाओ, काव्य में जहां गंदे शब्दों का प्रयोग हो, गाली जैसे शब्दों का प्रयोग हो, अश्लील तो याद ही रहेगा, दोष में लिखा हुआ है। काव्य में जहां अश्लील शब्दों का प्रयोग हो, ठीक है ना, काव्य में जहां अश्लील शब्द प्रयुक्त हो वहां अश्लीलत्व दोष होता है। चलिए एक दो उदाहरण देखते हैं बढ़िया से। मिची आंख पियकी निरखी वायु दीन तत्काल। अब आपको कुछ नहीं पता लगेगा अभी, अर्थ देखिए जरा। मिची आंख पियकी निरखी, पति सो रहा है, पत्नी भी है साथ में, पत्नी ने आंखें बंद कर ली, वो समझी, और पत्नी का पेट इस समय बहुत भड़बड़ा रहा था, और समझ लीजिए पवन मुक्त आसन एक होता है ना,
जब हवा निकल जाती है, पवन मुक्त हो जाता है, पेट को आराम मिल जाता है, जिसे अपनी भाषा में हमारे यहाँ लोग कहते हैं बच्चे ने पाद दिया, पाद शब्द आता है जिसको पैर भी कहते हैं और प्रयोग हो जाता है। तो अब उसको पेट को हवा निकालनी थी तो पिची आंख पियकी निरख वायु दीन तत्काल। अब वायु दीन शब्द तो बचा लिया, लेकिन जब उसके अर्थ में जाते वायु दीन, हवा निकाल दी तत्काल उसी समय, ये समझकर पति सो गया है। अब वो आवाज़ हमारी जो होगी हल्की या तेज उसको सुन नहीं पाएगा। यहाँ पर वायु दीन में अश्लीलत दोष आता है। मैंने पाद शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ पैर भी होता है। एक उदाहरण देख लीजिए, रावण के दरबार में स्थिर अंगद का पाद। अब ये पाद शब्द हमारे यहाँ अश्लील लगता है। भरी समाज में, सभा में लोग प्रायः ऐसा कुछ होता है, उनको तकलीफ होती है पेट में तो उठकर चले जाया करते हैं, तो कहते हैं स्थिर अंगद का। यहाँ अंगद का पैर, जब अंगद ने पैर पटका, जो स्थिर हो गया, कोई उठा नहीं पाया, उस बात का उल्लेख किया गया है इसलिए। लेकिन यहाँ पर पाद शब्द आ जाने से, अश्लील शब्द आ जाने से अश्लीलत तो दोष है। उर्दू में भी लिखा गया, एक बढ़िया देखें आप, एक उर्दू कवि का, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को। दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को। दस्त जो शब्द है वो हमारे यहाँ लूज मोशन, आपकी भाषा में जब हमारे पेट गड़बड़ हो जाता है तो लूज मोशन होते हैं। दस्त से खाना खिलाया, दस्त शब्द अश्लीलत तो है। और खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। यहाँ पेशाब शब्द उर्दू का है जिसका खंड अगर हम कर दें, पेश और आब, आब कहते हैं साथियों पानी को। जब उन्हें पेशाब पानी की आवश्यकता पड़ी, प्यास लगी, तो पेश आब कर दिया, माने पेश कर दिया, पहुंचा दिया, क्या पानी दे दिया। और दस्त माने हाथ होता है, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब। तो इस प्रकार यहाँ पर भी अश्लील शब्द आ गए, दस्त और पेशाब, जिसके कारण काव्य में अश्लीलत दोष को जन्म मिला। मैं समझता हूँ इस दोष को आप भली भांति याद भी कर लेंगे, समझ भी गए होंगे नाम के अनुसार। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।